इमेजिन करो, एक जानवर जिसे 100 साल से एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था, वो अचानक कैमरे पर दिख जाए, सांस लेता हुआ, जिंदा। क्या वो किसी खोए हुए जंगल में छिपा है? क्या उसने टाइम ट्रैवल किया, या क्या नेचर ने बस हमें मात दे दी? आज मैं आपको 7 ऐसे एनिमल्स के बारे में बता रहा हूं जिन्हें कभी एक्सटिंक्ट मान लिया गया था, लेकिन फिर शॉकिंगली वो जिंदा पाए गए। ये कहानियां नहीं हैं, ये जॉ ड्रॉपिंग साइंटिफिकली वेरीफाइड डिस्कवरीज हैं। असल में साइंटिस्ट्स ने इनके लिए एक नाम भी रखा है, लाजरस स्पीसीज। और ट्रस्ट मी, जो लास्ट एनिमल मैं बताऊंगा वो सबसे वाइल्ड है, तो एंड तक देखना। रेडी हो अपना माइंड ब्लो करने के लिए? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोयलाकंद। दशकों तक साइंटिस्ट्स मानते थे कि ये अजीब सी मछली डायनासोर्स के साथ पेस्टाइट मिलियन साल पहले गायब हो गई थी। हमारे पास बस अजीब फॉसिल्स थे, पत्थर में जमे हुए। लेकिन 1928 में साउथ अफ्रीका के कोस्ट पर एक फिशरमैन ने कुछ अजीब सा पकड़ा। वो नीले रंग की थी, मोटी फिन्स के साथ जो पैरों जैसी दिखती थी। लोकल म्यूजियम क्यूरेटर मार्जरी लैटिमर ने उसे देखा और फ्रीज हो गई। उन्होंने कोयलाकैंथ को सिर्फ फॉसिल्स में देखा था, कभी सोचा नहीं था कि कोई जिंदा भी हो सकता है। उन्होंने एक्सपर्ट्स को बुलाया और जब उन्होंने कंफर्म किया तो दुनिया पागल हो गई। हर जगह हेडलाइंस थीं, लिविंग फॉसिल मिला। पता चला कोयलाकैंथ्स लाखों सालों से गहरे पानी में छिपे हुए थे। आज भी वे अफ्रीका और इंडोनेशिया के पास गहरे पानी में तैरते हैं। डायनासोर्स के जमाने से शायद ही बदले हैं। ये एक कमबैक स्टोरी की डेफिनेशन है। अगला, न्यूजीलैंड के तकाहे से मिलो। एक समय में ये बड़े फ्लाइटलेस बर्ड्स पहाड़ों में घूमते थे, लेकिन हंटिंग और इन्वेसिव स्पीसीज ने उन्हें खत्म कर दिया। लास्ट साइटिंग 1898। 50 साल तक कुछ नहीं, साइंटिस्ट्स ने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन फिर 1948 में डॉक्टर जेफरी ऑरबेल और उनके दोस्त बर्फीले फियोर्डलैंड पहाड़ों में गए। अचानक झाड़ियों से नीले और हरे रंग का एक फ्लैश निकला। वो एक ताकाहे था, जिंदा। उन्होंने फोटोज ली, फेदर्स इकट्ठे किए, और इस प्रूफ ने सबको हैरान कर दिया। गवर्नमेंट ने उस एरिया को प्रोटेक्ट किया, साइंटिस्ट्स ने रेस्क्यू मिशंस शुरू की, और तकाहे ने एक शेकी कमबैक किया। 100 से कुछ ज्यादा बर्ड्स से अब लगभग 400 हैं। अभी भी एंडेंजर्ड हैं, लेकिन इस बात का जिंदा सबूत है कि थोड़ी सी उम्मीद और बहुत सारी एक्शन किसी स्पीसीज का फेट बदल सकती है। लेकिन फिर कुछ इम्पॉसिबल हुआ। 2005 में लाओस के एक बिजी मार्केट में साइंटिस्ट डेविड रेडफील्ड को खाने के लिए बेची जा रही एक अजीब स्क्विरल जैसी रोडेंट दिखी। उन्होंने एक स्पेसिमेन खरीदा, टेस्ट्स किए, और वेट फॉर इट, ये सिर्फ एक नया एनिमल नहीं था, ये एक रोडेंट का लिविंग रिलेटिव था जिसे 11 मिलियन साल पहले गायब मान लिया गया था। लाओशियन रॉक रैट। फॉसिल से लेकर फूड स्टॉल्स तक कितना वाइल्ड है ये। लोकल्स को हमेशा पता था कि ये वहां था, लेकिन साइंस को कोई क्लू नहीं था। अब हम जानते हैं कि ये लिविंग फॉसिल्स अभी भी लाइमस्टोन केव्स में भागते फिरते हैं, आंखों से दूर छिपे हुए। ओके, एक रेयर साइटिंग का समय है। ऑस्ट्रेलिया का नाइट पैरट लास्ट 1912 में जिंदा देखा गया था। ये बर्ड वॉचर्स के लिए होली ग्रेल बन गया था। 100 साल तक कुछ नहीं, जब तक 2013 में जॉन यंग, एक डिटर्मिन्ड बर्डर ने आउटबैक में रिकॉर्डर्स लगाए। एक रात उन्होंने अनमिस्टेकेबल सीक्रेटिव बर्ड को कैप्चर किया ऑन कैमरा। फुटेज ने दुनिया को चौंका दिया। आज केवल कुछ ही बचे हैं और उनके हैबिटेट को फियर्सली प्रोटेक्ट किया जाता है। ये प्रूफ है, जो खोया हुआ लगता है उस पर कभी हार मत मानो। क्विक क्वेश्चन, अगर आपको अचानक कोई एक्सटिंक्ट एनिमल रियल लाइफ में दिख जाए तो आप क्या करोगे? अपना आंसर कमेंट्स में बताओ। मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। नेचर अपने सीक्रेट्स अच्छे से रखती है, और कभी कभी जिसे हम सोचते हैं कि चला गया है, वो बस छिपा हुआ होता है, सेकंड चांस का इंतजार कर रहा होता है। शायद नेचर कभी सच में हारती नहीं, शायद हम बस बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। अगर आप ऐसी और स्टोरीज देखना चाहते हैं तो वो सब्सक्राइब बटन स्मैश कर दो, और याद रखना, हर कमबैक, चाहे कितना भी अनएक्सपेक्टेड हो, वंडर की जीत है।